सम्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। महापुरुषों का पावन दर्शन, सत्संग, पूजन, आराधन का सौभाग्य बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होता है। श्री रामायण के अंदर इन घड़ियों की महामहिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के प्रति वर्णन कर रहे हैं। गिरजा संत समागम, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न होय सो गावहीं वेद पुराण। भगवान वर्णन कर रहे हैं कि इस संसार के अंदर सबसे बड़ा, सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ जो लाभ है वो सत्पुरुषों के पावन सत्संग में जीव को प्राप्त होता है। इसके बराबर पूरे संसार के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर कोई दूसरा लाभ नहीं है। परम संत श्री कबीर साहब जी उच्च कोटि के संत हुए हैं। जिस समय उनका अंतिम समय आया, परमात्मा की तरफ से उनको बुलावा आया, तो उनकी आंखों के अंदर अश्रु उमड़ आए। वर्णन करते हैं, राम बुलावा भेजा दिया कबीरा रोए। ऐसी अवस्था को देखकर जो उनके शिष्य थे वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि आपने तो जीवन भर इस तन की नश्वरता का, इस संसार की नश्वरता का उपदेश दिया, और आज जब समय आया है तो आपकी आंखों में अश्रु क्यों हैं? तो परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा कि इस तन से तो मेरी कभी आसक्ति रही नहीं है और ना ही इस संसार से आसक्ति रही है। इसको छोड़ने का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी आंखों में जो अश्रु हैं वो इसलिए हैं कि जो सुख सत्पुरुषों के सत्संग में है, प्रभु की महिमा के गायन और श्रवण में है, प्रभु के नाम के सिमरन में है, वो वैकुंठ में नहीं है। लेकिन ऐसा सुख, ऐसा आनंद दुनिया के अंदर हमें शरीर के सुख मिल सकते हैं, शरीर का वैभव मिल सकता है, मान, बढ़ाई, इज्जत, हुकूमत सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें अंतर का सुख, आत्मा का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो आत्मा का सुख है, ये जो मन की शांति है, ये सत्पुरुषों के सत्संग में जीव को प्राप्त होती है। इसलिए ही भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा जो लाभ है वो तीनों लोकों में और कहीं नहीं है। लेकिन ये प्राप्त किसे होता है? वो कर रहे हैं कि बिन हरि कृपा न होए सो गावहीं वेद पुराण। वेद, शास्त्र और सदग्रंथों की साक्षी देते हुए वर्णन कर रहे हैं कि बिना परमात्मा की कृपा के जीव को सत्पुरुषों के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कि श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से आज हम सबको परमहंसों के चरणों में इस
पावन घड़ियों का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए महापुरुषों ने सत्पुरुषों के सत्संग के एक एक पल की महिमा गाई है। जा पल दर्शन साधु का तापल की बलहार, सतनाम हृदय बसे लीजे जन्म सुधार। कि जिस पल भी जीव को वक्त के महापुरुषों की सत्संगत मिलती है, उनके दर्शन मिलते हैं, उस इतना महिमामय है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कहते हैं महापुरुषों के चरणों में आकर जीव को प्रभु के नाम का स्मरण होता है, हृदय के अंदर बसता है। पूरा जीवन इंसान के अंदर क्या बसा हुआ है? संसार की मोह ममता बसी हुई है। जो मोह ममता है वो दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब दुखों का, सब रोगों का जो मूल है वो मोह है। तो इंसान के मन के अंदर संसार के धन का मोह है, परिवार का मोह है, मान इज्जत बढ़ाई का मोह है, कुर्सी का मोह है, इसीलिए लगे हुए सारा संसार पीछे दौड़ रहा है। और जब तक मोह है तब तक हृदय के अंदर अशांति है। लेकिन जब महापुरुषों के चरणों में आता है तो वो मोह चला जाए। मोह क्या है? एक अंधेरा है। जैसे दिया जलाते ही, बत्ती जलाते ही अंधेरा काफूर हो जाता है, ऐसी महापुरुषों के चरणों में आकर जब ज्ञान की रोशनी होती है, प्रभु के नाम का दिया जलता है, तो जो संसार का मोह है वो दूर हो जाता है। इसीलिए उन्होंने वर्णन किया है, साध संग है चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। कि बाकी सारे संसार के अंदर अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। जब जब भी जीव महापुरुषों के चरणों में आएगा या उनकी याद आएगी, तब तक उसके हृदय के अंदर प्रभु के नाम की ज्योत जगमगाएगी। और जब हृदय के अंदर नाम की ज्योत जगमगाती है, तब जीव परम आनंद से जुड़ जाता है। तो ये हमारा बड़ा ऊंचा सौभाग्य है जो हमें ऐसे पल मिले हैं। जीवन के ये पल परमात्मा के दरबार में लेखे में आते हैं कि लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद, कबीर संगत साध की साहिब आवे याद। जो भी घड़ियां जीव की महापुरुषों के चरणों में व्यतीत होती हैं, वो मालिक की दरगाह में लेखे में आती हैं कि ये जो जीवन की घड़ियां हैं ये आपकी सफल हैं, क्योंकि ये जो जीवन है ये प्रभु की याद में व्यतीत हुआ है। तो ये हमारा बड़ा ऊंचा सौभाग्य है, ये परमात्मा की कृपा है। जब उसकी किसी जीव पर कृपा होती है तब उसका जो संयोग है वो महापुरुषों से कर देता है। तो हमें ऐसा दुर्लभ संयोग मिला है, ये हम सब पर परमात्मा की कृपा है। तो हम सबका कर्तव्य है कि महापुरुषों के चरणों में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि ये मनुष्य का जन्म प्रभु के सिमरन के लिए मिला है। संसार के काम भी करो लेकिन प्रभु के नाम का सिमरन भी करते रहो, जग में रहो, अलग रहो, योग युगत की रीत, दुल्हन हृदय राम स्यों जुड़ी रहे दृढ़ प्रीत। की संसार में रहो, संसार के काम करो, कोई मना नहीं है, लेकिन अंतर से सदा नाम के सिमरन के द्वारा प्रभु के चरणों से जुड़े रहो। तो हम सबका कर्तव्य है कि दुनिया में रहते हुए महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं, भक्ति के नियमों की पालना करें। और जो श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी हमें सदैव 2 घंटे सिमरन के लिए प्रेरणा देते हैं, हम कहीं भी रहें 24 घंटे में 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए समय अवश्य निकालें। ये मेडिटेशन का जो समय है ये हमारा अपने लिए है, बाकी 22 घंटे हमारे दुनिया के लिए खर्च होते हैं। लेकिन जो 2 घंटे हम सिमरन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, ये समय जो है हमारा अपने लेखे में आता है, ये भगवान की दरगाह में लेखे में आता है। इसलिए इस प्रकार भक्ति की कमाई करते हुए, नाम की कमाई करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। आज के शुभ समागम की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जय का लाख